कोई आ ही नहीं रहे, खबर पहुंचा नहीं पहुंचा पता नहीं। शुरू करने से फिर कल से आ जाएंगे सब। देखते हैं, बहुत दिन हो गया। कितना दिन हो गया? 27 तारीख से 27, 28, 29, 30, 31 और ये हो गया आज 9 दिन, 13 दिन हो गया। बहुत। चलो हम शुरू करते हैं। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शननिश्चभुः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकराजस्मात् आनन्दशाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। प्रणाम प्रणाम, बहुत दिन के बाद। हाँ जी, अभी भी पूरा ठीक नहीं, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। हम लोग योग वशिष्ठ उत्तरार्ध निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध का 55वां अध्याय का आलोचना कर रहे थे, जिसमें हम भावना के ऊपर विचार कर रहे थे। अन्य की भावना से अपने को अन्य रूप देखती हुई जगत के रूप में स्थित चित्ती स्वभावना से तो अनन्य रूप ही है। अतः जगत वास्तव में परमार्थमय है, यह वर्णन किया है इसमें। उसमें हम उस दिन विचार कर रहे थे
कि मर जाने वाले व्यक्ति को कुकर्म जनित नरक प्राप्ति की जो संभावना से भय होता है वो क्यों नहीं होगा। संसार है और संसार में जो जंतु सब हैं मनुष्य के रूप में और जैसे भी जो प्राणी सब है ये संसार में वो कर्म का फल तो अवश्य भोग करेंगे और कर्म का कुकर्म करने से नरक जाना, उधर दुख का भोग करना, तो ये कैसा नहीं होगा। मरने के बाद तो सबको अपना कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, ये तो भोगना पड़ेगा। कुकर्मी के कारण नरक आदि का जो भय है, कुकर्म हम कर रखे हैं इसलिए उसका फल भोग करने के लिए नरक आदि में जाना है, ये भय सबको है। वो तो यहाँ जीने वाले को और परलोक में मरने वाले को समान ही है। तो इसके ऊपर विचार हम कर रहे थे। मरने के बाद जा कर के नरक में दुख भोगेगा या स्वर्ग में जा कर के सुख भोगेगा। तो क्या यहाँ बिना मरे मतलब जिंदा जी इस संसार में सुख दुख का भोग नहीं करता है जीव? यहाँ भी तो भोग करता है सुख, जो सत्कर्म का फल स्वरूप सुख भोगता है और कुकर्म का फल स्वरूप दुख भोगता है। यहाँ भी तो होता है, यहाँ भी तो लगना चाहिए, लगता भी है। सुख से आनंद और दुख से भय लगता है। खाली वो मरने के बाद जो कहा गया खाली हुआ नहीं, यहाँ भी जीने वाले को और परलोक में मरने वाले को समान ही सुख दुख होता है। नरक आदि का दुख और जीवन की ब्रह्म सुख सत्ता से अतिरिक्त भिन्न सत्ता न होने के कारण दुख की स्थिति भी दुख सत्ता से है, इसीलिए उनमें विशेष कोई भेद नहीं है। अतः सभी के मरण और जन्म समान सुख वाले हैं। वो सत्ता के ऊपर विचार करे, जो चीज है उसी चीज है करके मान लिया तो उसी के साथ हमारे संबंध बनने से हमको सुख दुख होता है, बस इतनी ही बात है। हम नरक को मान लिए, कर्म का कुकर्म का फल भोगने के लिए एक नरक है, मरने के बाद वहाँ दुख भोगते हैं। तो यहाँ भी जीवन जीते हुए हमको कुकर्म का फल दुख भोगना पड़ता है और सत्कर्म का फल सुख भोगना पड़ता है। यहाँ भी तो भोगते हैं। भोगते हैं क्यों? कि कर्म का फल इसका सत्ता है, कर्म है, कर्म का सत्ता है, इसीलिए उसका सत्ता मतलब ये चीज है करके हम मान रहे हैं तो उसका फल तो अवश्य होगा, उसके साथ संबंध हमारा होगा और संबंध होने से सुख दुख मिलता है। सत्ता ही सामान्य है, हम मान लेते हैं ये है, तब उसके साथ संबंध होने से सुख दुख का हम अनुभव करते हैं। इसको गीता में दूसरे ढंग से समझाते हैं।
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। कोई विषय है तो उसके साथ हमारा संबंध अगर होता है, कैसे होगा? वो मात्रा के अनुसार होगा। मात्रा की जगह कहते हैं वही जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पंच तन मात्रा, इसी का कारण हम विषय के साथ संबंध रखने से फिर ये सुख अथवा दुख होता है। वस्तु है तभी उसके साथ हमारा संबंध होता है। विषय है, विषय के साथ संबंध होने से मात्रा के अनुसार तब फिर हमको सुख दुख होता है। ये मानने से होगा। विषय है, हम मानते हैं मैं हूँ, मेरे अंदर पंच तन्मात्रा है और 5 भूत भी है दुनिया में। इस संसार को पंच तन्मात्रा से बनाया है माया। इसी प्रकार ये सब है करके हम मानते हैं। जब है तब तो फिर संबंध होगा, और संबंध होने से सुख दुख होगा। ये सत्ता के ऊपर है। और अगर हम हाय को लेकर के चलेंगे, परमात्मा है जो सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञान और सर्व व्याप्त, सब जगह पर है, सब तरह से है और सब कुछ जानता है, तो फिर उसी का सुख दुख हमको होना चाहिए। हम संसार को माने तभी तो संसार का कर्म का फल सुख दुख को हम मानते हैं और भोग होता है। तो ऐसे ही जब हम परमात्मा को मान लेंगे तो परमात्मा का सत्ता को हम स्वीकार करेंगे तो हमको सुख ही सुख मिलेगा। उधर तो दुख का कोई सवाल नहीं उठता है। इसीलिए सत्ता के अनुसार हमको सुख दुख होता है। इसलिए भिन्न सत्ता अगर हम सोचेंगे, मेरे से विषय अलग है, चित्ती जो महामाया ये इसी प्रकार हमेशा संसार को रखती, बनाती, बिगाड़ती, जो कुछ अन्य के साथ, अन्य मतलब भेद करते हैं। मैं हूँ, मेरे से विषय अलग है, यह अन्य सत्ता को मानती है। मान करके फिर उसका संबंध होने से सुख दुख को भोग करते हैं संसार में। और ऐसे ही अगर हम सत्य का, परमात्मा का सत्ता को मान लेंगे तो उसमें अनन्य सत्ता होने से, दूसरा नहीं होने से, सर्वव्यापक होने से उसके अंदर मैं भी हूँ, तो मेरे से वो अलग नहीं होने से तो स्वभावना जो सत्ता है उसी के अनुसार हमको सुख मिलेगा। ये बोलना है उनको। भले ही मरण हो या भले ही जीवन हो, इन दोनों की जो वासनाएं हैं, यानी उनकी सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो सत्ता है वह ब्रह्म सुख रूप ही है। अतः वे भी ब्रह्म सुख रूप ही है। इसीलिए ब्रह्म सुख में
विश्रांति पाने वाला जो धीर वीर है वह अंदर से शीतलता है, ये कहा जाता है। अंदर से शीतल शीतल आत्मा है। वो करें भले मरण हो जीवन हो जैसे भी हो, मैं मरूंगा और मरने के बाद सूक्ष्म जगत में नरक और स्वर्ग का सुख दुख मैं भोगूंगा। ये इसका स्थिति क्या है? एक वासना मात्र है, सोच है, एक सोच है जिसको हम कल्पना या वासना कहते हैं, भावना। और मैं हूँ इधर, जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मेरा कर्म का फल सुख दुख मैं भोग रहा हूँ। ये इसको जब विचार करते हैं हम तो हमको क्या लगता है? ये सिर्फ भावना मात्र है, सोच है। एक मैं हूँ, ये एक सोच है और मेरा कर्म के अनुसार मैं कर्म फल को भोगता हूँ, ये एक सोच है, भावना ही तो है। और ये भावना दो किस्म का है, एक तो मैं हूँ और दूसरा अन्य है, दूसरा कोई है जिसके साथ मेरा संबंध बनने से फिर सुख दुख होता है। और मैं हूँ तो मेरे साथ मेरा तो हमेशा संबंध है, अनन्य संबंध है। दूसरे के साथ अन्य संबंध है, मतलब भेद है। जहाँ भेद है वहाँ संसार है और वहाँ यहाँ जीवन भी है, मरण भी है। जैसे मरने के बाद सुख दुख भोगते हैं, ऐसा जीवन में यहीं जिंदा जीवी हम सुख दुख भोगते हैं। दोनों जगह पर एक ही सुख दुख भोगते हैं। और वो कैसे? वो अन्य के भावना से। हमारे अंदर जो भावना है, हम जो सोचते हैं, हमारा सोच कैसा है? अन्य के प्रति सोच है, मतलब दूसरा कोई है। अगर हम सुख दुख भोगते हैं, कैसे? गीता में जैसे कहा, हम कैसे सुख दुख को भोगते हैं? मैं तो मैं हूँ और मेरे से अलग कोई वस्तु है जिसी के साथ पांच तन्मात्रा के माध्यम से मेरा संबंध बनता है। कोई रूप है, कोई शब्द है, कोई स्पर्श है, कोई वायु है जिसका स्पर्श करते हैं, और कोई गंध है। ये सब अन्य मेरे से अलग है। तब इनके साथ मेरा जब संबंध होता है तो सुख दुख भोगता हूँ, ठीक है। लेकिन जब अन्य कोई नहीं है तो फिर क्या होगा? मेरा संबंध दूसरे से नहीं होगा, मेरा संबंध मेरे से है। इसको कहते हैं अनन्य भावना, अन्य कोई नहीं है। तो ये जो अनन्य भावना का जो अनुभव होता है, यहाँ पर सुख दुख दोनों नहीं है। अन्य में सुख दुख होगा, जैसे विषय होगा, मात्रा का जैसे स्पर्श होगा, वो रूप के साथ अथवा गंध के साथ अथवा कोई शब्द के साथ हमारा जो संबंध बनता है, उसी से हमको सुख दुख होता है। मेरे को मैं खुद सुख दुख क्या भोगूंगा? है, मैं तो हूँ। अगर अन्य नहीं है, अनन्य है, मैं अकेला हूँ, तो फिर क्या भोगेंगे हम? ना सुख है ना दुख है, जो है उसी को कहते हैं परम शीतलता, ठंडा
ठंडा मतलब उसी को आनंद कहते हैं। ना सुख है ना दुख है, क्योंकि अन्य नहीं है। अन्य के कारण ही ये जो प्रकृति भेद पैदा करके सुख दुख को भोग करवाती है। इसको समझना, इसको भूलना नहीं चाहिए। हम जो सुख दुख भोगते हैं अन्य के कारण, भेद के कारण होता है। अगर भेद नहीं है तो मैं मेरे से सुख या दुख क्या भोगूंगा? न सुख है न दुख है। तो इसी भावना को, इसी स्थिति को वो कहता है कि ये परम शीतलता है, जिसको हम परम शांति भी कहते हैं, अथवा परम शांत मौन, अथवा आनंद भी कहते हैं, जो सुख दुख से परे। सुख दुख तो हमको मात्रा स्पर्शा से होता है और अन्य से होता है, और जब अन्य नहीं है कोई तो सुख दुख नहीं। ये इतना मात्र समझना। तो वो कह रहे हैं भले ही मरण हो या भले ही जीवन हो, मैं तो हूँ। इन दोनों की जो वासनाएं हैं, यानी उनकी सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो सत्ता है, वह ब्रह्म सुख रूप ही है। और एक चीज तो हम अभी समझ गए कि दूसरे से हमको सुख दुख होता है, अपने से नहीं। दूसरे से सुख दुख होता है। और फिर हम देखे थे ये दूसरा जो है ये भेद के कारण है। और भेद क्यों हुआ? सत्ता को हम दूसरे सत्ता मान करके इसको अच्छी तरह समझना, वो बड़े गहरी बात बोलते हैं। अगर विषय है तो विषय मेरे से अलग है ना, अन्य है। तो अन्य होने से अन्य का तो सत्ता है ना, और मेरा भी सत्ता है, मतलब हाईपना, एग्जिस्टेंस। दूसरे का भी एग्जिस्टेंस है, मेरे भी एग्जिस्टेंस है। और सुख दुख भोगता हूँ मैं दूसरे का एग्जिस्टेंस है, और मेरे से मैं सुख दुख नहीं भोगता हूँ। लेकिन विचार किया जाए, सत्ता तो सब में समान है। विषय कोई है और मैं कुछ हूँ, है तो दोनों में है। कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं सत्ता सामान्य कॉमन फैक्टर है। इसी को हम पहले विचार किए थे। अगर ये नाम रूपात्मक संसार में हम नाम रूपों को निकाल देते हैं, नाम रूप हमेशा बदलते रहता है, बदलते जाता है, इसीलिए हमको सुख दुख होता है। और जो अनुभव होता है संबंध से, वो स्थिर नहीं रहता है, बदलते जाता है। सुख हुआ सुख भी बदल जाएगा, दुख हुआ दुख भी बदल जाता है, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये बदलते रहता है। ये क्यों बदलता? क्यों बदलता? इसीलिए कि हम नाम रूप में व्यवहार करते हैं, नाम रूप के साथ हमारा संबंध जुड़ता है। विषय मतलब कोई वस्तु जिसका नाम है और रूप है। संसार नाम रूप का है, लेकिन ये नाम रूप के नीचे अंदर, नाम रूप के अंदर सत्ता सामान्य सब में है। नाम रूप को अलग निकाल के फेंक देने से सब बराबर है। ये नाम रूप बदलते क्यों?
देश काल परिस्थिति के अनुसार है। जो नाम रूपों का बदलाव, जिसमें हमारा संबंध से सुख दुख का बदलाव भी होता है, ये सिर्फ देश काल और परिस्थिति के कारण होता है। देश बदलता है, परिस्थिति बदलता है और समय भी बदलता है, सब चीज़ बदल जाता है। इसीलिए हमारा सुख भी बदल जाता है, दुख भी बदल जाता है। अगर हम नाम रूपों को अलग कर दें, सत्ता तो सब में बराबर है, देश काल परिस्थिति को हम छोड़ दें तो सारा दुनिया एक रूप हो जाएगा। नाम रूप में भेद है, सत्ता में भेद नहीं। हाँ, तुम भी हो, मैं भी हूँ तो सब में है। जो एग्जिस्टेंस, जो जिसको हम कहते हैं सत्ता होना, ये हैपना सब में बराबर है, इसमें कोई भेद नहीं। और ये अंदर की बात है, बाहर की बात नाम रूप है। जो उदाहरण हम दिए थे, जैसे मान लो केला है, केला के ऊपर छिलका जो है नाम रूपों को वही देता है और उसके साथ व्यवहार होता है। छिलका को देख करके हम कहते हैं ये कच्चा केला या पक्का केला, इसको कैसा खाना है या कैसे इसका आनंद लेना है। आनंद लेने के लिए रस को हम लेते हैं, नाम रूप से आनंद नहीं मिलता है। जो सत्ता है वही आनंद है। सत्ता क्या है? अस्ति भाति प्रिय, सत्य चित आनंद, ये तीन चीज सब में है। वो छिपा हुआ है, नाम रूप उसको ढक रखा है। और नाम रूप में भेद है, अन्य भाव आ जाता है, नाम रूप में अन्यपना आता है, भेद है। और जो बदलता रहता है, बदलने का कारण देश काल परिस्थिति है। इसीलिए हमको सुख दुख होता है। और प्रकृति का खेल यही है, भेद पैदा करना और नाम रूपों को बदलते जाना। इसीलिए सुख दुखमय संसार है। जब ये हम ऊपर का नाम रूप को अलग कर दिए, जो अन्य का भावना पैदा करता है, ये अन्य है मेरे से, अन्य कैसा होगा? नाम रूप से अलग होगा। लेकिन सत्य चित आनंद, जो अस्ति भाति प्रिय, जो ढका हुआ है नाम रूप से, वो तो सब में समान है। जो सत्ता है वो सब में सामान्य है, कॉमन फैक्टर है, वहाँ पर कोई भेद नहीं। और वो सुख दुख से परे जो परमात्मा है, आनंद स्वरूप करके हम मानते हैं, आनंद है, सुख दुख नहीं है उधर। तो उसी को कह रहा है वो, हम नाम रूपों के साथ संबंध कैसे जोड़ते हैं? बाहर जाने से, अंदर से मन, इंद्रियां, ये मात्राएं, ये बाहर जा करके नाम रूपों के साथ, अन्य नाम रूपों के साथ संबंध जोड़ करके सुख दुख को अनुभव करता है। जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो अंदर ही रहेगा। वो भावना जो अंदर रहेगा वो सबसे शीतल भावना, उसको शीतलता करना मतलब आनंदमय है। यही बात है। इसी को हम दूसरे भाव से भी, दूसरे ढंग से भी हम विचार किए थे। बहिर्वृत्ति और अंतर्वृत्ति के अंदर, बहिर्वृत्ति के कारण हमको सुख दुख मिलता है, अंतर्वृत्ति में आनंद ही आनंद। हृदय में अपने अंदर रहेगा तो आनंद ही आनंद, बाहर जाएगा नाम रूप है तो सुख दुख भोगना पड़ता है संबंध के कारण।
इसी को वो दूसरे भाषा से हमको समझा रहे हैं। जो जो भावना, जो वासना है, वो तो सूक्ष्म रूप से विद्यमान जो सत्ता है वही ब्रह्म सुख रूप ही है। वो भी है, मैं भी हूँ, वो भी है, वो भी है, सब है। ये जो है पना है, ये सत्ता है। सत्ता सब में सामान्य होने से वो ब्रह्म, उसी को कहते हैं ब्रह्म सुख रूप ही है। और वहाँ सुख रूप ही है, इसीलिए ब्रह्म सुख में विश्रांति पाने वाला जो धीर वीर है, वह अंदर से मतलब हृदय के अंदर शीतलता है। यह कहा जाता है परम शीतलता को अनुभव करता है। ठंडापना, ठंडापना मतलब आनंद। उनका कहना इतना है, जो माया है, चित्ती है, माया मतलब जो शक्ति है, परमात्मा जो शक्ति चंचल होने से भेद पैदा कर दी। शक्ति परिवर्तनशीलता, जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है, उत्ताप और आलोक। यह आलोक और उत्ताप, इसमें भेद है, लेकिन अग्नि में भेद नहीं है। इसी प्रकार हर चीज में जो सत्ता है उसमें तो भेद नहीं रहता है। उसका स्वभाव जो है, मतलब प्रकृति जिसका हम कहते हैं माया, महामाया, ये भेद का स्वरूप है और भेद पैदा करती है। इसीलिए संसार में भेद है और परिवर्तनशील है। इसी प्रकार ये क्या, ये क्या, एक गुनगुना पानी है स्वामी पीने। अच्छा, और ये जो परिवर्तन होता है माया के द्वारा, क्योंकि वो खुद चंचल है, इसलिए सब में भेद पैदा करना उसका स्वभाव है। वही स्वभाव है, उसी का हम प्रकृति कहते हैं। और उसी के कारण हमको सुख दुख मिलता है। लेकिन अंतर्मुखी होने से जो स्थिरता है, वो स्थिरता को हम आनंद कहते हैं, वो शीतलता है। और बाहर सुख दुख है, अंदर जो है वो ब्रह्म सुख को भोग करेंगे। कैसे? सत्ता सामान्य, एक भावना जो सब में बराबर है करके, उसी से हम शीतलता को अनुभव करते हैं। और वो कोई वीर, धीर, ज्ञानी पुरुष वो अंदर ही ब्रह्म सुख का इसी प्रकार अनुभव करता है। बाहर वृत्ति, बहिर्वृत्ति उसका होता नहीं। जितने प्रकार के भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं, उसका, उनका अस्त हो जाने पर पुरुष की जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तद्रूप ही वह बन जाता है। इससे दृश्य पदार्थों का पृथक सत्ता का विनाश हो जाता है और पुरुष मुक्त कहा जाता है। उसी को दूसरे दूसरे भाषा में दूसरे तरीका से सब इसी को समझा रहे हैं। जितने प्रकार के भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं,
हमको ज्ञान कैसे होता है? जैसे सुख दुख का अनुभव होता है ऐसे ज्ञान भी होता है। ज्ञान कैसे होता है? दो किस्म का ज्ञान हमेशा हम विचार करते हैं। एक तो बाहर से विषयों का स्पर्श होने से हमको जो जानकारियाँ मिलता है उसको हम ज्ञान कहते हैं। विषय के ज्ञान कैसे होता है? 5 किस्म का होगा। और वो बदलता है, वो सूचना मात्र है। जब हम संबंध जोड़ते हैं कुछ सूचना मिलता है वो वस्तु कैसा है, उसका नाम, उसका रूप, उसका शब्द, उसका नाम शब्द हुआ, उसका ये पंच तन्मात्रा से हम जैसे भी उस वस्तु को संबंध जोड़ के जो जानकारी प्राप्त करते हैं वही हमारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान तो परिवर्तनशील है और ये ज्ञान सिर्फ सूचनात्मक है, इसीलिए परिवर्तन है। और ये बाह्य ज्ञान है। और अंदर जो है, अंदर तो अनुभव रूप ज्ञान होता है, वो बदलता नहीं। जो हम अनुभव करते हैं वो कभी बदलता नहीं, वो अपना ही ज्ञान है। और जो बाहर का ज्ञान वही बदलता है, क्योंकि बाहर का नाम रूप बदलते हैं। इसीलिए सूचनात्मक जो ज्ञान हमको मिलता है बाहर से वो तो क्षणिक है। और जो अंदर से जो कभी नहीं बदलता है, जो ज्ञान मिलता है उसको अनुभव कहते हैं। उसी को कहते हैं आत्मज्ञान, अनुभवात्मक ज्ञान जो कभी नहीं बदलेगा। तो वो कह रहे हैं जितने प्रकार के भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उनका अस्त हो जाने पर, अगर बाहर ज्ञान हम हमारे पास नहीं, सारे बाहर ज्ञान हम कहाँ मिलता है? हमको चित्त में मिलता है। चित्त में सारा जानकारियाँ जिसको हम इम्प्रेशन या मेमोरी कहते हैं, चित्त में सब ढेर हो रखा है, उसी से हमको ज्ञान मिलता है। ये ऐसा, ये वैसा, वही ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है। तो वो अगर निकल बंद कर दे, मतलब चित्त वृत्ति निरोध कर दे, तो रहेगा क्या? रहेगा तो अनुभवात्मक ज्ञान रहेगा। है बाहर का कोई ज्ञान नहीं, अंदर का ज्ञान है, वो तो अनुभवात्मक ज्ञान है। तो वही कह रहे हैं कि बाहर का ज्ञान जो होता है उसका अस्त हो जाने पर, मिट जाने के बाद पुरुष को पुरुष को जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, मतलब अनुभव जो होता है, मैं हूँ। अनुभव क्या होगा? मैं हूँ, बस इतने ही। मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, और मैं जान करके, मैं हूँ करके मैं जो जानता हूँ उससे मुझे आनंद मिलता है, सत्य चित आनंद, यही है ज्ञान। वो अंदर मिलता है। नाम रूपों को बाहर भिन्न, जो भिन्नता के कारण जो ज्ञान मिलता है बाहर का, वो अगर निकाल दे तो अंदर का ज्ञान इसी प्रकार रहेगा। तो पुरुष को जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है तद्रूप ही वह बन जाता है। बन जाता है क्या? वो तो हूँ करके है, वो ही रूप है उसका, बनेगा क्या? वो है ही। और उसमें बाधा पड़ता है, क्यों? बहिर्वृत्ति के कारण, नाम रूपों के साथ बाहर अन्य के साथ संबंध जोड़ने से सुख दुख और व्यवहार से हम उसको भूल जाता है।
इसीलिए बाहर का ज्ञान अगर बंद हो जाए, अस्त हो जाए, उसी को योगी की भाषा में हम चित्तवृत्ति निरोध कहते हैं। यार भाषा का खाली अलग अलग है, चीज तो एक ही है। जाएंगे कहाँ, क्या बोलेंगे, बोलने के लिए एक ही चीज है। अगर वो बाहर ज्ञान का अस्त हो जाए, मतलब पूरा खत्म हो जाए, चित्तवृत्ति निरोध कहा, यहाँ बाहर का ज्ञान का अस्त हो गया कहा, चीज एक ही है। तो फिर बाद में रहेगा क्या? रहेगा अनुभवात्मक ज्ञान, उसी को कहते हैं बोध। बोध जो अपरिवर्तनीय है। पुरुष को जो एक रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, तद्रूप ही वो बन जाता है, वो वही है। बनेगा क्या? इससे दृश्य पदार्थों की पृथक सत्ता का विनाश हो जाता है। जो बाहर दिख रहा है दुनिया, अगर कुछ दिख रहा है तो वह मेरा ही रूप ऐसा अनुभव होता है, अलग नहीं है मेरे से। ये अनुभव तभी होता है। और पृथक सत्ता का नाश हो जाता है और पुरुष मुक्त कहा जाता है। एक ही चीज को अलग तोड़ मरोड़ करके सब बोला जाता है। बाहर का ज्ञान परिवर्तनशील है, विषयात्मक ज्ञान है, सूचनात्मक ज्ञान है, जो बदलता जाता है, जिसका कोई स्थिरता नहीं, हानि वृद्धि होती रहती है। उसको हम अलग कर देंगे। अलग कर देंगे कैसे? जो विषय है उसमें नाम रूप को हम संबंध जोड़ के व्यवहार करते हैं नाम रूप के साथ। नाम रूप को अलग कर दिया तो जो सत्ता है वो सब में एक ही बराबर है। और उस सत्ता मेरे भी में है, सब में है, तो बाहर और अंदर कोई भिन्न नहीं रहेगा। और उसका जो होने का जो ज्ञान है वो अंदर जो ज्ञान होता है मैं हूँ, तो वो एक रूप से उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और उसी में मैं हूँ, वही मैं हूँ करके मान करके वो ब्रह्मानंद को अनुभव करता है, परम शीतलता को अनुभव करता है। और फिर दुनिया उससे अलग नहीं रह जाता है। नाम रूप को अलग कर देने तो सब एक ही है, अलग कहाँ होगा। इसको दूसरे कहीं, जैसे मान लो ये उपनिषद में अलग अलग ढंग से सब बोलते हैं। सरस्वती उपनिषद में कहा कि नामे रूपे पृथक कृत्वा सच्चिदानंद तत्पर। नाम रूप को अलग कर दो और रह जाएगा क्या? सब में पांच चीज है, पांच स्थिति है। एक तो बाहर का नाम और रूप है, और अंदर अस्थि भांति प्रिय। तो नाम रूप को अलग कर देने से, अस्थि भांति प्रिय रहने से उसी में आनंद लेना, उसी को कहते हैं ध्यान, उसी को कहते हैं समाधि। और वो समाधि अलग ढंग का बताया गया कैसे। नाम को अलग करके जो समाधि लगेगा वो एक किस्म का, रूप को अलग करके जो समाधि लगता है वो दूसरा किस्म का होगा, मतलब मन का स्थिरता होगा। मन का स्थिरता मतलब भिन्नता नहीं, परिवर्तन नहीं, बाहर का नाम रूप नहीं, और तो एक सत्ता सब में
जो मैं हूँ वह सारा दुनिया है। इसी प्रकार वह आनंद को अनुभव करता है। उसी को ध्यान अथवा समाधि कह करके उसी को फिर मुक्ति अथवा निर्वाण इत्यादि शब्दों से कहा गया है। तो उसी चीज को ये दूसरा भाषा में हमको समझा रहे हैं, वो ही मुक्त कहा जाता है जो अंतरात्मा में अभिन्न भाव से बाहर कोई मेरे से अलग नहीं, अंदर जो है बाहर वही है, वो सत्ता का अनुभव करके आनंद में जो रहता है उसी को मुक्त कहते हैं। मुक्ति उसी का नाम है। इसी तरह पुरुष को जब यह ज्ञान हो जाता है कि विषयों की सत्ता त्रिकाल में है ही नहीं, विषय के नाम रूप का कोई सत्ता नहीं है, नाम रूप बदलते रहने से वो अस्थाई होने से उसका स्थिरता को सत्ता करता है जो है, तो वो नहीं होने से ये क्षणस्थाई है। इसीलिए तीन काल में उसका सत्ता नहीं है। तब उनकी दृष्टि में ब्रह्म रूप से सृष्टि की पारपार्थिक सत्ता और स्वतः असत्ता बन जाता है। जब नाम रूप को हम अलग कर दें, उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं, तो फिर अंदर बाहर मैं और तुम इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। एक ही सत्ता रहता है, अंदर बाहर भी कोई अर्थ नहीं रहता है। तो एक सत्ता का वो अनुभव करता है। और फिर इस सृष्टि नाम से कोई चीज नहीं रह जाता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्म रूप से सृष्टि की पारमार्थिक सत्ता और स्वतः असत्ता बन जाता है। पारमार्थिक से सृष्टि है, क्योंकि है जो लेंगे, परमार्थ से सृष्टि है, और सृष्टि क्या है? परमात्मा है। और अपने आप में सृष्टि जिसको हम कहते हैं उसका सत्ता नाश हो जाता है, परिवर्तनशीलता नष्ट हो जाता है, स्थिरता कायम हो जाता है। इतना ही कहना है। उस समय सब दृश्य का ज्ञान निर्विषयक ही उदित होता है। इसलिए ऐसे पुरुष में मुक्त रूपता भली भांति आ जाती है। उस समय जब बाहर का नाम रूप का विलय हो जाता है, तब दृश्य का ज्ञान निर्विषय हो जाता है। जो दृश्य दिखता है वो विषय नहीं है, लेकिन सत्ता है। समझ में आया? जो संसार हमको दिख रहा है वो ज्ञानी को दिखेगा तो वो ऐसे ही, लेकिन वो नाम रूप को नहीं देखेगा, है को देखेगा। कुछ है, जो है सब बराबर है, यही सही। इसका उदाहरण जैसे हम देते हैं जल में अगर तरंग, बुदबुदें और स्रोत अथवा आवर्त को हम देखते हैं, उसको हम पृथक सत्ता मान लेते हैं। ये तरंग है, ये बुदबुदें हैं, ये तो
धारा है, ऐसा करके हम अलग अलग मान लेते हैं। लेकिन जल तो हमेशा जल ही है। उस दृष्टि से ज्ञानी तो देखता है जल, और संसारिक जीव जो है वो देखते हैं तरंगे और दूसरे नाम रूपों को देखते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी सारे संसार में एक ही चीज को देखता है तो संसार को, लेकिन एक ही चीज को देखता है, अनेकता को नहीं देखता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे अंधेरी रात में आप जा रहे थे तो सांप आपको मिला, और जितने अंधेरे में आए सबको सांप दिखाई दिया। सांप एक कल्पित नाम रूप है, लेकिन असलियत क्या है? वो रस्सी था। जब रस्सी का ज्ञान हो जाता है, फिर सांप फिर लौट कर कभी नहीं आता है। दूसरा उदाहरण हम जैसा लेते हैं, कभी कहीं जाते वक्त आप रास्ता भूल करके जंगल में घुस गए, रात हो गई, बादल छा रखा है, घनघोर अंधकार में वो कांटे और नोकीला पत्थरों से परेशान होकर के आप रास्ता ढूंढ रहे, कहाँ से जंगल से निकल जाऊं। उस समय आपके सामने जो शेर दिखाई दिया, खाने के लिए तैयार था शेर, वो शेर था और भय का कारण था। लेकिन जब बिजली चमकी आसमान में, उसका असली रूप क्या देखे आप? वो शेर के नीचे, शेर के अंदर पत्थर छिपा हुआ था। वो पत्थर का शेर था। उसके बाद कितने भी अंधकार आ जाए, आपको शेर का डर नहीं सताएगा। आप अंधकार के अंदर भी पत्थर का अनुभव करेंगे, शेर को नहीं देखेंगे। इसी प्रकार ज्ञानी इस संसार में ये जो नाम रूप जो ऐसे ही थोपा गया नाम रूप, ये नाम रूप को जब अलग कर देता है तो एक ही सत्ता सब में अनुभव करके देखता है सब चीज को। जिसको दुनिया वाले नाम रूपा में देखते हैं, उसी को ज्ञानी नाम रूप को रहित देखता है एक ही। मतलब कहने का है, ज्ञानी देखता है पत्थर, अज्ञानी देखता है शेर। इतनी ही बात है। शेर है नाम रूप, पत्थर है आधार। और जो नाम रूप हुआ वो विषय कहा गया। विषय किसका है? इंद्रियों का विषय है, और उसका संबंध हम मात्राओं से जोड़ते हैं। और कुछ ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जो सूचनात्मक ज्ञान, जो परिवर्तनशील ज्ञान, और उसी ज्ञान को हम अन्य से मान करके, परिवर्तन देख करके, उसी में हम कर्म और कर्मफल को ले करके कभी भयभीत और कभी सुखी रहते हैं। और वो चाहे परलोक में हो चाहे इहलोक में हो, सुख दुख तो सब जगह पर बराबर है। एकता का दर्शन करने वाले के लिए ये सुख दुख नहीं रहता है। और जो अन्य रूप से, नाना रूप से देखते हैं,
उसी को ये सुख दुख मिलता है। और इस प्रकार ज्ञान हो जाने के बाद संसार परमार्थिक सत्ता खाली रह जाता है, नाम रूप बदल जाता है, सब लय हो जाता है। उस समय सब दृश्य का ज्ञान निर्विषय को हो जाता है, विषय नहीं रहता है। इसीलिए ऐसे पुरुष में मुक्त रूपता भली भांति आ जाती है। इसमें मुक्त मतलब आसक्ति रहित, किसी के साथ संबंध रखना है, संबंध से आसक्ति होता है, वो संबंध नाम रूप से होता है। इसीलिए आसक्ति नहीं रहने से फिर वह मुक्त हुआ। आसक्ति बंधन का कारण है। ममता, आसक्ति, ये मेरा है या मैं हूँ, मेरा संबंध जिसके साथ है, इसीलिए हमको बंधन, संसार बंधन रूप मालूम होता है। और इसी के कारण फिर बार बार हमको इसे नाम रूपों के अंदर आना जाना करना पड़ता है, जिसको हम जन्म मरण कहते हैं। नाम रूप के अंदर आना मतलब रूप एक शरीर प्राप्त करना है, और नाम होगा तो इसी प्रकार हम कर्म और कर्म फल के रूप में सुख दुख वो नाम रूपों से ही हमको प्राप्त होता है। अगर नाम रूप अलग हो गया, सत्ता सामान्य को हम अंदर अनुभव करते हैं, सारा दुनिया एक हो गया। जो संसार दिख रहा था वही संसार ज्यों का त्यों है, सिर्फ नाम रूप को नहीं देखेगा वो, और है पना को देखेगा। जैसे अंधेरा रात में वो ज्ञानी तो पत्थर को देखता है वही चीज, कोई कुछ नहीं बदला, रूप भी है, नाम भी है शेर, लेकिन वो शेर को नहीं देखता है, नाम रूप उसका गायब हो गया, और वो देखता है सिर्फ पत्थर को। और अज्ञानी जो अंधकार में खड़ा है उसको दिखता है शेर। चीज एक ही है, कुछ नहीं बदला, संसार ज्यों का त्यों रहता है। ये परमार्थ का परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार संसार परमात्मा से अलग नहीं, ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए भगवान नहीं है, संसार है। क्या समझे? बात यह है, इसको कभी नहीं भूलना। वेद में एक ही बात बताया, एक सत विप्रा बहुधा वदंती। इसको कभी नहीं भूलना। इसको अगर भूल गए तभी हम शंका में घुस जाते हैं, और जो शास्त्रों का वचनों का हमको समझ में नहीं आता है। तभी हम अलग अलग भाषा में अलग अलग जो वर्णना करते हैं शास्त्र, तो उसमें भेद देख करके हम शंका में पड़ जाता है, वो सच बोला या ये सच बोला। लेकिन अगर इस मूल रूप तथ्य को हम भूलेंगे नहीं, चीज तो एक ही है, उसी को अलग अलग भाषा में जानकार लोग अलग अलग रूप से बताते हैं। हाँ, उसी को कोई कहा द्रव रूप है, कोई कहा जल, कोई कहा
स्वच्छ, कोई और कुछ कहता है, लेकिन चीज तो एक ही है। कोई नाम रूप को लेकर के कोई कहा तरंग, कोई कहा बुदबुदे, कोई कहा आवर्त है, कोई कहा धारा है, कोई कहा यह झरना है, और कोई कहा यह नदी है। नदी और झरना में अंतर क्या है यार? है? कोई कहा तालाब है, कोई कहा झील है, हृद है, कोई कहा समुद्र है। क्या अंतर हुआ भाई? चीज एक ही कहते हैं। हमको अलग अलग देखने से भ्रम होता है कि क्या ये जो हृद है वो तालाब से अलग है जरूर। हाँ, उसका पानी इसका पानी में अंतर होगा। लेकिन जब मूलभूत चीज को हम याद करेंगे, एक ही चीज को अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बताते हैं, तो फिर हमको निश्चय रूप से हमको पानी दिखेगा, तालाब और हृद अथवा सागर नहीं दिखेगा। हमको सिर्फ पानी दिखेगा, नाम रूप हट जाएगा। और जो हम मुक्ति के बारे में बार बार विचार करते हैं, बंधन और मुक्ति, उसको भी इसी ढंग से अलग अलग भाषा से बोलते हैं। मुक्ति के बारे में अभी चर्चा कर रहे थे हम। संबंध जब नहीं है, नाम रूपों के साथ संबंध होता है, सुख दुख नहीं है। नाम रूपों के साथ हमारा जो संबंध वो कट गया, तो फिर आसक्ति कहाँ से आएगा? आसक्ति का नाम तो बंधन है, बंध गया। और आसक्ति नहीं है तो मुक्ति हो गया। इसी को तो मुक्ति कहते हैं। दूसरे भाषा में हम कभी विचार किए थे, आशाओं से बंधन होता है, आशा नहीं रहने से मुक्ति हो गया। अभी यहाँ कह रहे हैं जब नाम रूप नहीं रहेगा तो मुक्ति हो जाएगा। नाम रूपों में हमारा संबंध है और आसक्ति हो जाता है। कभी ये भी कहा था, अंतर्मुखता का नाम मुक्ति है, बहिर्मुखता का नाम बंधन है। अलग अलग ढंग से कहते हैं, चीज एक ही है। उसको किसी भी भाषा में कुछ भी बोला, उसको लाना तो इसी के ऊपर है। अरे वो कुछ किसी किस्म का भी कुछ भी सब्जी हुआ है, तोरी है, चुकंदर है, मूली है, गोभी है, अलग अलग नाम रूप है। लौकी है, कद्दू है, टिंडा है, परवल है, और सहजना लाए, ड्रमस्टिक लाए हैं। अच्छा, तो चूल्हा में तो चढ़ाना है भाई। तुम कुछ भी करो, चाहे सांभर बनाओ, चाहे सब्जी बनाओ, चाहे एक चीज का सब्जी या मिक्स सब्जी बनाए, और चूल्हा में चढ़ाना है। वो जब पक जाएगा तभी खाना है, कच्चा नहीं खाते हैं इसको, है ना? वही बात, तुम जितने बातें करो, उन बातों को विचार करके एक ही चूल्हा के ऊपर चढ़ाना है। विचार रूपी चूल्हा के ऊपर चढ़ाओ, तो फिर पक गया तो मुक्त हो गया, आप सिद्ध बन गए। पक जाना मतलब सिद्ध हो गया।
है, सारे नाम रूपों को पका दो। ये विचार रूपी अग्नि में, इसी को तो कहते हैं ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। हर चीज को विचार में ला देने से सब एक रूप हो जाता है। जो स्वयं चित्य रूप विषय रूप नहीं है, जो चित्ती क्रिया रूप नहीं है, जो चित्ती क्रिया से प्रकाशित भी नहीं है, ऐसे ब्रह्म रूपता के साथ एक रूप बन गए तत्वज्ञानी पुरुष परम शांति से युक्त होकर व्यवहार में विद्यमान रहते हैं। क्या क्या होता है ज्ञानी का? जो स्वयं चैत्य रूप नहीं है, विषय रूप नहीं है। ज्ञानी अपने को सोचता है मैं कौन हूँ, मैं विषय रूप नहीं हूँ। विषय तो बाहर होता है ना, नाम रूपात्मक, जिसके साथ इंद्रियों का संबंध होगा। तो मैं विषय नहीं हूँ। इसी को दूसरे भाषा में कह रहे हैं, उसको नेति नेति कहे वेद पुकारा। नेति नेति नास्ति नास्ति, वही बात। मैं स्वयं चैत्य रूप नहीं हूँ। चैत्य, ये चैत्य शब्द चित्ती से आया। चित्ती, चित्त, सच्चिदानंद चित्त ज्ञान रूप, फिर उसका शक्ति को चित्ती कहे हम। महामाया का नाम चित्ती कहा गया। और चित्ती से, चित्ती का बीज रूपता को हम चित्त कहते हैं, जिसमें सारे चेष्टा स्थिर भाव से हैं। उसमें चेष्टा जब पैदा हो गया, मोमेंटम पैदा हो गया, तो उसको कहते हैं चैत्य। चित्त से चैत्य बना। चैत्य मतलब संसार, नाम रूपात्मक। और चित्त अगर स्थिर हो गया, नाम रूप खत्म, तो फिर चित्ती की चाल नहीं चलता है, मतलब चित्ती भी स्थिर हो गया। चित्ती अस्थिर होने से नाम रूप बन जाती है, भेद पैदा कर देती है, परिवर्तन हो जाती है। उसी को हम देश काल परिस्थिति के रूप में देखते हैं। और चित्ती जब स्थिर हो जाता है, तो फिर ही वो तो एक रूप बन जाती है, तो चित्त रूप बन जाता है। चित्ती जब स्थिर हो गया, वो चित्त बन गया, परमात्मा का स्वरूप है। और परमात्मा तो अस्थिरता कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन अस्थिरता गलती से दिखाई पड़ता है, उसी को हम शक्ति कहते हैं। जो परमात्मा कभी अस्थिरता उसमें असंभव है, उसमें अस्थिरता का हम कल्पना करते हैं। अस्थिरता का कल्पना कैसे करते हैं? जैसे मान लो आकाश का नील रूप, नील रंग, अथवा मरीचिका में जल का हम कल्पना करते हैं जो नहीं है, अथवा जल में तरंग रूपता या बुद्ध रूपता, ऐसे जो कल्पना करते हैं उसी का नाम है चित्ती शक्ति। और वो कल्पना नहीं रहेगा तो चित्त परमात्मा स्वरूप है।
तो वो कह रहा है कि जो स्वयं चैत्य रूप नहीं है, संसार नहीं है, चैत्य विषय नाम रूपात्मक विषय जो है, स्वयं तो मैं तो नाम रूपात्मक नहीं हूँ, नाम रूप मेरे ऊपर थोपा गया है कि नहीं। शरीर को देख करके रूप के अनुसार नामकरण किया गया, कर्म के अनुसार नामकरण किया गया, लेकिन मैं ये सब नहीं हूँ। जो चैत्य रूप नहीं है, जो चित्ती क्रिया रूप भी नहीं है, क्रिया तो मैं नहीं करता हूँ। क्रिया कैसे होता है? क्रिया रूप नहीं है। क्रिया कौन करता है? चित्ती करती है। क्रिया किसको कहते हैं? बदलने का नाम क्रिया है। कर्म तो उसी को कहते हैं, बदल जाना। अगर स्थिर रहेगा कर्म नहीं हो सकता है। अगर आप चुप पत्थर के वहाँ पे बैठे हैं तो कोई कहेगा कि यह कुछ काम कर रहा है करके है। ये तो स्थिर है। स्थिरता का नाम कर्म नहीं, क्रिया नहीं, और स्थिरता का नाम क्रिया है, कर्म है। संसार कर्म प्रधान रखा गया, सारे संसार कर्म से जुड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि सब परिवर्तनशील है, सब बदलता है। इसलिए जिस ढंग से जो बदलता है उसका परिणाम उसी ढंग से वो होगा। कर्म का कर्म फल वैसे ही मिलता है। इसलिए सारा संसार कर्म और कर्म फल से बंधे हुए हैं, क्योंकि परिवर्तनशील है। कर्म करना अनिवार्य है। अनिवार्य क्यों कहा गया? एक पल भर के लिए भी कोई चुप नहीं बैठ सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। संसार में पैदा हो करके नाम रूपात्मक बन करके फिर कर्म के बिना नहीं रह सकता। कर्म मतलब बदलाव, इसको भूलना नहीं। और इसी प्रकार सारा संसार कर्म से बंधे हुए हैं, मतलब बदलाव से बंधे हुए हैं। अब बदलेगा, शरीर है तो बदलेगा, नाम है तो बदलेगा, रूप है तो बदलेगा। इसी प्रकार संसारी जीव है। और जब क्रिया किसका है? क्रिया जब बदलाव का नाम कर्म है, तो कर्म करने वाला कौन है बताओ? अभी हम विचार किए चित्ती मतलब बदलाव, जो परिवर्तनशीलता, स्वभाव को, प्रकृति को चित्ती कहा, महामाया, उसका स्वरूप क्या है? बदलना है। अगर चित्ती का स्वरूप, माया का स्वरूप बदलना है, उसी का हम दूसरे भाषा में कर्म करें, तो कर्म कौन करता है? प्रकृति करती है बदलाव से। तो कैसा क्या बदलाव करता है? 3 गुण को उथल पुथल करती है वो है। इसीलिए गीता में सरल तरीका से समझा दिया, प्रकृते है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वसा। साफ बता दिया। प्रकृति जो है, जो महामाया है, वही कर्म करती है। यानी वो कर्म करने वाला वो है। तुम कहाँ से आकर के कहते हो मैं करता मैं करता मैं करता? तू क्या कर सकता है? तू तो अकर्ता है, जन्म से अकर्ता है तू। तू कैसे कर्म करेगा? तू कौन है? नाम रूपात्मक नहीं, ये तो थोपा गया तेरे ऊपर। मयि जीवत्वम ईशत्वम कल्पितम वस्तुतः नहीं। मेरे ऊपर ये जीव रूप और ईश्वर रूप को थोपा गया जबरदस्ती कल्पना करके। वास्तविक नहीं हूँ, ये जो समझ गया स
मुक्तो नात्र संशय, वो मुक्त हो गया। नाम रूप में तो बंधन है, कर्म से तो बंधन है। कर्म करोगे कर्म फल मिलेगा। और कर्म किसी को कहा गया? अस्थिरता का नाम। तो स्थिर हो जाओ, कर्म खत्म तो बंधन भी खत्म, मुक्त। क्या समझे? नहीं समझे? उसी चीज को तोड़ मरोड़ करके इधर से उधर से बोलना तो है ही। मुक्ति किसको कहते हैं? नैष्कर्म्य जिसका है, कर्म नहीं जिसका, अकर्मा जो है। कर्म नैष्कर्म्य सिद्धि कैसा होती है? स्थिरता में। और जो अस्थिर है वो कर्मी है, कर्म का फल भोगेगा। इसीलिए महात्मा लोग वो नाम रूपों के साथ संबंध नहीं रखते हैं, ज्ञानी पुरुष, और संसार को एक रूप देखते हैं। तभी तो कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, सारा दुनिया ममात्मा सर्वभूतात्मा, तभी कहा गया। और उसके लिए कोई नाम रूप में भेद नहीं है, इसीलिए वो अकर्मा है। और कर्म कौन करता है? जो अपने को जीव मानता है, शरीरधारी मानता है, और इंद्रियों को मैं मानता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा जो मैं करता है, शरीर मैं हूँ, इंद्रिया मैं हूँ, मन मैं हूँ, प्राण मैं हूँ, ये अहंकार में विमूढ़ जो आत्मा है वही कर्ता बन जाता है, मैं करता हूँ। नहीं तो प्रकृति है क्रियमाणानि गुणे ही कर्माणि सर्वशः, प्रकृति ही सारा कर्म करती है, मेरा उसमें लेना देना कुछ नहीं है। सारे गांव वाले मिल करके, ग्रामीण, इसको भूत ग्राम बोले ना शरीर को, ग्रामवासी सब मिल करके कुछ काम किए हैं, और ग्राम का प्रधान वो अहंकारी कहता है मैं ये काम सब कर लिया, तो क्या होगा उसका? वो प्रधान को क्या करेंगे? सब पकड़ के पिटाई करते हैं। अरे हम लोग सब काम किए हैं और तू कहता मैं क्या हूं? अहंकार भी मुढ़ाता मूर्ख। सारे इंद्रिया इकट्ठे हुए, इंद्रियाणी इंद्रियाणी इंद्रियार्थे वर्तन्त इति धारयन्। इंद्रिया इंद्रियों के लिए कर्म करते हैं। अगर हाथ खाना खाता है, किसके लिए? वो अपने लिए खाना खाएगा, पेट में जाएगा तो हाथ को शक्ति मिलेगा। सारे इंद्रियां एकजुट हो करके जो कर्म करते हैं वो इंद्रियों का पालन पोषण के लिए करते हैं। मैं कहाँ से आ गया इधर? ये मैं को तो मार करके भगाना चाहिए। ये कर्ता बन जाता है झूठ मूठ आ करके, कहता मैं क्या हूँ। ये महामूर्ख को पिटाई करना चाहिए। कैसे पिटाई करेंगे? उसको जमीन में घिसट करके, मैं मता मान मारी रे, नन्ना करी करी चटनी पीसना नन्ना करी करी पीस डालो उसको। मैं नहीं कही, जो कुछ होता है प्रकृति करती है, मेरा लेना देना कुछ नहीं। तो कहने का मतलब
जो स्वयं चैत्य रूप नहीं है, चैत्य रूप मतलब विषय संसार रूप नहीं है, मैं तो संसार नहीं हूँ, यह अलग है, वह नाम रूप ऐसे ही बन गया है। और चित्ती क्रिया रूप भी नहीं है, क्रिया रूप नहीं है, कर्म मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अकर्मा हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मेरे से कोई काम नहीं होता है, अकर्मा। और जो चित्ती क्रिया से प्रकाशित भी नहीं है, वो क्रिया करके दिखाता है। क्रिया करने से कैसे दिखता है? मान लो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ तो कुछ तो क्रिया करना पड़ता है ना, बोलना पड़ेगा। वो देखो वो पहाड़ के ऊपर कैसे बर्फ पड़ा है, क्रिया तो हुआ ना, तभी तो आप देखोगे, उसमें प्रभावित तो हो गए। नहीं तो हाथ से कोई दूसरा इशारा से, शब्दों से, भाषा से बताना पड़ेगा, तभी तो उससे कोई प्रभावित तो होता है और वो विषय के साथ फिर संबंध जोड़ता है, तब वो कर रहा है। ना चित्ती का कोई क्रिया से वो प्रभावित होता है, खुद क्रिया करता नहीं और खुद नाम रूपात्मक नहीं हूँ और कोई कर्म करता नहीं मैं, और कर्म से प्रभावित भी नहीं होता हूँ, कर्म फल से मेरे को लेना देना नहीं। तो इसी प्रकार जो ज्ञानी मानता है, ऐसे ब्रह्म रूपता के साथ एक रूप बन गए तत्वज्ञानी पुरुष परम शांति से युक्त होकर व्यवहार में विद्यमान रहते हैं। ऐसा जिसका भावना आ गया वो व्यवहार भी करते हैं, जैसे अज्ञानी लोग करते हैं ऐसे ही करते हैं, व्यवहार से भागते नहीं, भगेड़ू नहीं होते हैं, वो कर्म करते हैं। कैसे कर्म करेंगे? वो जो पहचान लिया ये रस्सी है, तो वो सांप को तो देखता नहीं अभी, उसको मालूम हो गया ये रस्सी है, उसको देखता है रस्सी को और हाथ में उठाता है, गले में डालता है। अंधकार में जो लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं सांप को गला में डाला है, ये सर्पेश्वर महादेव है? ये जहर को निगल गए हैं। लेकिन उसके लिए वो सांप नहीं है, वो तो रस्सी गले में डाला है। उसी को हम चमत्कार कहते हैं, सिद्ध लोगों का चमत्कार हम देखते हैं, वो चमत्कार नहीं करते हैं। उसको अज्ञानी लोग कहते हैं चमत्कार कर दिया, सिद्ध पुरुष है। जो अंधकार में वो जंगल के अंदर शेर को देखा था, अज्ञानी था, उसको ज्ञान हो गया। अभी बिजली चमकी ज्ञान रूपी आलोक से, उसको ज्ञान हो गया कि ये शेर नहीं है, पत्थर का मूर्ति है। तो पत्थर के मूर्ति के साथ वो व्यवहार करता है, व्यवहार नहीं करता ऐसा बात नहीं, वो समझता है ये पत्थर का टुकड़ा। इसीलिए तो वो शेर के नीचे, पेट के नीचे जा करके छिप जाता है, उसको आनंद आता है। शेर को देख करके दूसरे जानवर नहीं आएंगे, वो शेर के साथ व्यवहार करता है, अथवा शेर के ऊपर भी बैठता है? उसको डर भय कुछ नहीं। अज्ञानी कहता शेर के ऊपर बैठा, वो सोचता है मैं पत्थर के ऊपर बैठा। इतने ही अंतर है, सारा व्यवहार वो करेगा।
अज्ञानी जैसे व्यवहार करता है ज्ञानी ऐसे ही व्यवहार करता है, व्यवहार से रहित नहीं। क्यों? प्रकृति है, इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो इंद्रियों के लिए कर्म करेंगे, मेरा उसमें लेना देना क्या है? करने दो, कर्म तो होता है प्रकृति से। तो ये कहते हैं व्यवहार करेगा संसार में, मतलब वो नहीं करेगा, संसार जैसे चलता है वैसा चलते रहेगा, वो दृष्टा देखते रहेगा। इतना ही अंतर है। तो ऐसा पुरुष परम शांति से युक्त होकर व्यवहार में विद्यमान रहते हैं, व्यवहार करते हैं, लेना देना संसार में जैसे सब कर्म चलता है बिल्कुल साधारण व्यक्ति के माफी वो सब कुछ करेंगे, लेकिन अंदर उनका संसार नहीं दिखता उनको। उनको दिखता है एक रस पूर्ण परमात्मा का सत्ता, और नाम रूप को वो नहीं देखते हैं। नहीं देख करके भी इंद्रियां जैसे कर्म करते थे पहले से, ऐसे ही कर्म इंद्रियों के द्वारा करता हुआ वो साक्षी रूप से देखते रहते हैं। इतना ही अंतर होता है। अति स्वच्छ चिदाकाश में जो चित्ती का निरंतर प्रकाशन होता है वही तो जगत शब्द से कहा जाता है। इसीलिए उसमें बंधन और मुक्ति का दृष्टियां है कैसे? संसार में बंधन कैसा तुमको हो जाएगा और तुम मुक्त किससे होगे? ये जो परमात्मा में ये जो दिख रहा है, जो चिदाकाश में ये जो चित्ती का निरंतर प्रकाश दिख रहा है, मतलब प्रकाश मतलब चित्ती का तो प्रकाश नहीं है, पर कुछ विभिन्नता, वही चित्ती का प्रकाश। अभिन्न में जो विभिन्नता दिखाई दे रहा है, मतलब मरीचिका में जो पानी का स्रोत दिख रहा है, अथवा आकाश में जो नीलिमा दिख रहा है, वो नीलिमा नहीं है लेकिन दिख रहा है, उसी को मान लो चित्ती का काम है, उसी का नाम सृष्टि है, वो परमात्मा में ही है। आकाश से नीलिमा कोई अलग नहीं कर सकता है। आकाश परमात्मा हुआ तो नीलिमा हो गया चित्ती संसार। क्या आकाश से कोई नीलापना को अलग कर सकता है? तो ऐसे ही परमात्मा से संसार को हम अलग नहीं कर सकते। आकाश है तो नीलापना है, परमात्मा है तो संसार है। संसार कैसे है? जिसका कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत कैसे नहीं? आकाश का नीलापना को क्या कोई व्यवहार में ले सकता है? आकाश का जो सुंदरता सुबह का और शाम का जो सुंदरता दिखता है, उसी को कोई व्यवहार में ले सकता है? उससे कोई काम बनेगा क्या तुम्हारे? ऐसे ही परमात्मा का ये जो सृष्टि है, परमात्मा में दिखता है। जल में जैसे द्रवता, अग्नि में जैसे उष्णता, ऐसे परमात्मा में ये जो संसार दिख रहा है, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। और इसी को तो हम पहले अभी कह रहे थे कि नाम रूप से दिखता है। नाम रूप अगर नहीं है तो दिखता नहीं। नाम रूप हम दिए हैं आकाश को समझने के लिए, आकाश को देखने के लिए। नीलापना को थोपे हम,
नीलापना सचमुच नहीं है। और नील वर्ण को हम शब्द से प्रकाशित करते हैं। आकाश को समझने के लिए नीलिमा को बताते हैं, ऐसे परमात्मा को समझने के लिए नाम रूपों का जरूरत पड़ता है। शक्ति परमा, ये जो महामाया का यही काम है। क्या काम है? परमात्मा को ढकता है, ढक देती है और खोल भी देती है, हाँ, दिखा भी देती है। इस रूप से दिखाती है। जैसे नीलिमा से हम आकाश को जानते हैं, वैसे ही नाम रूपों से ही हम परमात्मा को जानते हैं। सारे नाम रूप उन्हीं का है। अगर कुछ नाम रूप है तो परमात्मा का है, उसी में सब दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार प्रकृति क्या करती है? परमात्मा को तो नाम रूप से ढक देती है और उसी नाम रूप से फिर खोल भी देती है। प्रकृति का काम क्या है? बदलना। बदलना मतलब है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है। ये क्या वो गाड़ी का क्या लाइट कहते हैं उसको? इंडिकेशन, इंडिकेटिव। इंडिकेटर गाड़ी का दप दप करता है, प्रकृति ऐसे ही करती है। तो कभी वो दप दप करने से क्या होता है? इंडिकेटर क्या करता है? सूचना देता है। प्रकृति हमको सूचनात्मक ज्ञान देता है, बोला ना। तो प्रकृति जो सूचना देती है हमको, किसके बारे में देती है? नाम रूप तो ऊपर है, अंदर तो सच्चिदानंद है। इंडिकेटर जब दप दप करता है, लाइट आया तो गाड़ी दिखाई दिया, और कोई आएगा उसमें धक्का नहीं मारेगा। और बुझ जाता है जब, फिर अंधकार। ऐसे ही जो प्रकृति वो दप दप करता है, जुगनू है, जुगनू, हाँ, ग्लो वर्म, दप दप करती रहती है। इसका मतलब दूसरे भाषा में भी कहते हैं, ये हाइड एंड सीक गेम खेलती है। परमात्मा को दिखा देती है, फिर ढक देती है, फिर दिखा देती, फिर ढक देती। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इधर, अरे ये आ गया। जैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, ऐसे ही माया खेल करती है। नटीनी, नटी है ये, नृत्य करती और ठगती, ठगीनी। ठगती क्यों? दिखाती फिर बंद कर देती, यही तो करती उसका काम। इसी का नाम परिवर्तन, इसी का नाम भेद पैदा करना, इसी का नाम क्या तुम्हारे माया का क्या काम? माया, माया का क्या काम? आवरण, हाँ, विक्षेप। आवरण ढक देता है, फिर खोल देता है, विक्षेप खोल देता है। अरे मल, इसीलिए जब ढक देता है तो शंका हो जाने से वही मल हो गया, मैला बैठा गया। यही काम है उसका। और ये प्रकृति अगर नहीं होती तो फिर प्रकृति जात, ये जो नाम रूपात्मक जीव जगत है, इनको परमात्मा का ज्ञान कैसे होता? प्रकृति परमात्मा से दूर ले जाती है और ला करके फिर फेंक देती परमात्मा में हर पल में। बच्चों को हम
कैसे खिलाते हैं? पैर में बैठा करके सो जाते हैं, पैर में बैठा करके ऊपर नीचे करते हैं। स्वर्ग नरक में, इस तरफ नरक है, इस तरफ स्वर्ग है, बच्चों को खुश करने के लिए। इसमें धो धा करके इसमें डाल दिया। बच्चों को जैसे खेलते हैं ना, वैसे ही प्रकृति खेलती रहती। इसका मतलब प्रकृति हमको मदद करती है। इसीलिए महामाया का उपासक लोगों को मुक्ति भी मिलती है। वो चाहेगी तो एक पल में मुक्त कर देगी, चाहेगी तो हमेशा ढक करके रख देगी। परंतु उसका काम सबको वो दिखाती है और छिपाती है, यही काम है। फिर कल देखेंगे कि जो चिदाकाश में, अति स्वच्छ चिदाकाश में जो चित्ती का निरंतर प्रकाशन होता है, वही तो जगत शब्द से कहा गया है। और इसीलिए बंधन और मुक्ति की दृष्टियां है कहाँ? बंधन मुक्ति कुछ नहीं है, ना तुम बंधे हुए हो, ना तुमको कोई मुक्ति मिलेगी। समझे? तुम नित्य मुक्त हो। इतना समझ जाने से हो गया काम। खाली समझने से नहीं होगा, समझ करके स्वीकार करना पड़ता है। हम समझते बहुत चीज, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार करके उसको इस्तेमाल करना, उसी में जीवन जीना है। तब फिर किसी को ना इस संसार में कोई बंधन है, ना किसी को मुक्ति मिला है। ये ज्ञानी लोगों को कोई मुक्ति नहीं मिलता है। कहीं ला करके पेड़ में चढ़ करके पका आम निकाल करके जूस नहीं निकालते हैं वो लोग। हाँ, उनके लिए सारा दुनिया जूस ही जूस। जैसे वो मधुमक्खी के लिए छत्ता में मधु ही मधु है, जहाँ गया वहाँ शहद ही शहद है। फिर कल देखते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। जय।